नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 3 जनवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके कोटे की आय सीमा 8 लाख रुपए कर दी गई है। नीट पीजी प्रवेश पर केंद्र का न्यायालय में हलफनामा। आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करने के लिए परिवार की आय व्यवहारिक मापदंड है। केंद्र ने कहा समिति ने अनुशंसा की है केवल उन्हीं परिवारों को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिले जिनकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए तक है। तो अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जिसमें दिया है कि टिकैत का दिल्ली में 26 को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। सर्वखाप महापंचायत में कहा सरकार की नीयत में खोट, किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। तो फिर से जो है 26 जनवरी को और हर एक साल ऐसा किया जाएगा, ये दावा किया गया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, इसमें दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में लगी आग। दमकल एवं बचाव सेवा के प्रवक्ता जर्मन कैरेलेसस ने कहा कि आग तड़के लगी थी और तकरीबन 70 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, दुनिया में सबसे ऊंची वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था रहेगा भारत। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आसिमा गोयल का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया में सबसे ऊंची रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्यीकरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन कमजोर क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन जारी रहेगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि भारत ने चीनी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ के फैसले के खिलाफ अपील की। आपको बता दें कि चीनी सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन की विवाद समाधान समिति के फैसले के खिलाफ भारत ने अपील किया। भारत ने डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय के समक्ष यह अपील की है कि यह निकाय ऐसे व्यापार विवादों का अंतिम रूप समाधान करने वाला प्राधिकरण है। भारत ने कहा कि डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान समिति में गन्ना उत्पादकों और निर्यात को समर्थन की घरेलू योजनाओं को लेकर अपने फैसले में कई गलत निष्कर्ष निकाले हैं और यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, इसमें दिया है कि चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में आने वाले समय में, और बिना मास्क के चुनाव में वोट देने पहुंचे तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन। चुनाव आयोग 5 जनवरी के बाद कभी भी कर सकता है कार्यक्रम की घोषणा। 5 चुनावी राज्यों का दौरा कर चुका है आयोग। सभी राज्यों की तैयारियों को लेकर वो संतुष्ट भी है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया है कि किशोरों का आज से होगा टीकाकरण। 15 से 18 साल के किशोरों को लगाई जाएगी कोरोना रोधी वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर शाम 7 बजे तक 6 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है। टीका केंद्र पर पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से बिहार से संबंधित है। बिहार में 2801 केंद्रों पर किशोरों को आज से लगेगा कोरोना का टीका। आपको बता दें कि बिहार में 2801 टीका केंद्रों पर 15 से 18 वर्ष के 83,46,000 किशोरों के कोरोना टीकाकरण का अभियान की शुरुआत सोमवार को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 10 बजे IGIMS पटना के परिसर में किशोरों के टीकाकरण का अभियान का शुरुआत करेंगे। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि अभी और बढ़ेगी ठंड, चलेगी शीतलहर। आसमान साफ होते ही न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान तेजी से नीचे आएगा। आपको बता दें कि बिहार के में अभी और ठंड बढ़ेगी। अगले 24 से 72 घंटे के बीच शीतलहर और कोल्ड डे के आसार बन रहे हैं। शनिवार की तुलना में रविवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अचानक बादल आने से ठंड बढ़ गई है। जैसे ही प्रदेश में आसमान में बादल हटेंगे, न्यूनतम और अधिकतम तापमान फिर नीचे जा सकते हैं। बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में तेजी से ठंड बढ़ने के आसार जो हैं वो बताए जा रहे हैं। वही अगली खबर
हिंदुस्तान से, जिसमें दिया है कि सूबे में 352 नए कोरोना संक्रमित मिले। पटना में 142 सहित बिहार में 352 कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की पहचान रविवार को हुई है। एक दिन पूर्व राज्य में 281 नए संक्रमित मरीज मिले थे। इस प्रकार पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, बिना मास्क के न निकलें, आज से होगी सख्ती। आपको बताएं कि पटना में सोमवार से बगैर मास्क पहने नहीं निकले, पकड़े जाने पे आपको 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, वाहन जब्त हो सकता है और दुकान भी सील हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 10 टीमों का गठित किया गया है जो कि मास्क चेकिंग का अभियान चलाएंगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, बिहार में मिट्टी से ईंट बनाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि लगभग पूरे बिहार में मिट्टी से ईंट के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार की पहल की बारी है। केंद्रीय श्रम एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के चारों ओर 300 किलोमीटर में मिट्टी के ईंट नहीं बनाए जा सकेंगे। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, इसमें दिया है कि होम आइसोलेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं संक्रमित। आपको बताएं कि गंभीर नहीं होने के कारण लोग घरों में ही आइसोलेशन में रह रहे हैं। पटना एम्स में भर्ती 4 मरीजों की उम्र जो है 50 से ज़्यादा है और 550 तक पटना में सक्रिय संक्रमित होने के बावजूद अस्पताल में मात्र 4 लोग ही भर्ती हैं, यानी कि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है और घर में ही होम आइसोलेशन रहने पर ये ठीक हो जा रहा है और लक्षण भी नहीं के बराबर है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, एनएमसीएच के 84 समेत 110 डॉक्टर कर्मी संक्रमित हो गए हैं। आपको बताएं कोरोना से पटना में 229 नए कोरोना संक्रमित मिले, 634 हुए सक्रिय मरीजों की संख्या। आपको बता दें कि 194 की RT-PCR जांच हुई थी एनएमसीएच में। पटना एम्स के 15 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हैं। पीएमसीएच के 4 डॉक्टर संक्रमित हैं। तो सबसे ज़्यादा संक्रमित बिहार में पटना में डॉक्टर ही हैं। वो अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि बक्सर पटना और पटना डोभी 4 लेन का निर्माण इस साल पूरा होने के आसार हैं। आपको बताएं कि बक्सर आरा कोइलवर पटना NH को 4 लेन बनाने और पटना गया डोभी 4 लेन सड़क के निर्माण में तेजी आई है। दोनों सड़कों का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की हर माह होगी ग्रेडिंग। आपको बता दें कि बिहार के सभी 66 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच अब आपसी प्रतिस्पर्धा होगी। यह प्रतिस्पर्धा बेहतर शैक्षणिक माहौल से लेकर पठन पाठन और आधारभूत संरचना समेत समग्र परिसर को लेकर शुरू की गई है। इसकी समीक्षा आरंभ कर दी गई है। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि एनएमसीएच में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। ज़्यादातर संक्रमित डॉक्टरों में नहीं है कोरोना के लक्षण। आपको बता दें कि एनएमसीएच में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए डॉक्टरों में किसी प्रकार का लक्षण नहीं है। कुछ में केवल सर्दी खांसी और गले की खराश है, मसलन सभी में सामान्य फ्लू के ही लक्षण हैं। यह काफ़ी राहत देने वाली बात है और इसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि पटना में 8वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद। आपको बता दें कि ठंड के चलते डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दिया है आदेश, स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया गया है और अन्य भी जिलों में ठंड के कारण स्कूल को बंद किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो जो है फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉक को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।